पैसा हो गया। मस्त डालेंगे वो बताऊंगा, निश्चिंत रहो। सब इसी फोन पे करके दिखाऊंगा, सब करके दिखाऊंगा आसान भाषा में। अच्छा, 15% के हिसाब से, क्योंकि 15% तो मैंने आपको प्रूफ किया ना अभी, 2003 से लेकर 2020 तक अगर 1 लाख रुपए 17 लाख बन जाता, यानी कि 1000 था उस वक्त, अभी 17,000 है, तो 15% से ज्यादा का ही रिटर्न मिल रहा है एनुअली। तो मैंने इसीलिए यहां पर 15% ले लिया। ठीक है, अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखो भैया, आपका पैसा बन जाता है, सॉरी, आपने इन्वेस्ट किया है 2.4 लाख और आपको जो रिटर्न बन रहा है सिर्फ 15 लाख रुपए। सिर्फ 1,000 रुपए 20 साल तक अगर हम देते हैं तो 15 लाख रुपए बनता है। यहां पे देखो सर, ये वाला ग्रे वाला एरिया देख रहे हो, ये ग्रे वाला वो एरिया है जो आपने इन्वेस्ट किया है, इतना ही पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। और ये जो ब्लू वाला एरिया है ये आपका रिटर्न वाला पैसा है। मतलब रिटर्न कितना ज्यादा है और इन्वेस्ट कितना कम किया है। इन्वेस्ट सिर्फ इतना ही किया ना, 2.5 लाख रुपए के लगभग, और रिटर्न मेरे को मिला है 15 लाख रुपए। गेन मतलब जो मेरा प्रॉफिट है वो 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा, ड्यूरेशन कम करने से देखो कैसा जादू होता है। अगर मैंने इसी को हम 30 साल का, सॉरी 70 साल नहीं, सर आपने पहले 2.5 लाख रुपए दिया था तो आपको कितना मिला था? अब 3 लाख रुपए दे रहे हो आप, 3.5 लाख रुपए, सर 70 लाख रुपए मिल रहा है। अब जरा देखो, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, ग्रे वाला पार्ट, ये दिख भी नहीं रहा है सर। भर भर के रिटर्न ही रिटर्न है, भर भर के रिटर्न ही रिटर्न है, भर भर के रिटर्न ही रिटर्न है। सिर्फ 10 साल बढ़ाया मैंने। और जादू देखना चाहोगे, इसको सिर्फ कितना 70 लाख मिल रहा है ना 30 साल में, अगर 10 साल और बढ़ा दिया, 40 साल क्या कर दिया तो कितना लगेगा? 1 करोड़। देखो जरा, जाओ दिखाता हूँ, याद रखना, 3.5 लाख इन्वेस्ट किया और 70 लाख मिला 30 साल में। मैं जरा इसको 40 साल कर देता हूँ, सिर्फ 1,000 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1,000। 40 ईयर्स 15% डाल देता हूँ। सर देख लो जरा जादू, 4.8 लाख, लगभग 5 लाख आपने दिया है। देख रहे हो, 3 करोड़ मिल रहा है, 3 करोड़। पैसा ही पैसा हो गया। मस्त। और इस केस में तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि रिटर्न इतना ज्यादा है भैया, इतना ज्यादा है। अब समझ में आ रहा है कंपाउंडिंग से क्यों शुरू किया मैंने आज का सेशन। ये खेल है कंपाउंडिंग का। इतनी सी बुद्धि अगर नहीं है सर, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तभी मैंने कहा कंपाउंडिंग की किताब पढ़ो जाकर के, किताब नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक सुनो जाकर के। कंपाउंडिंग नहीं सीख पाए तो अमीर घंटा बनेगा वो आदमी, कभी नहीं बन सकता। देखो, ताकतवर बनना है ना सर तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा वही कमा सकता है जिसके पास ज्ञान है। जिस आदमी के पास ज्ञान नहीं वो कभी पैसा नहीं कमा सकता। मैं तो भगवान शिव से बड़ा इंप्रेस होता हूँ, बड़ा मजा आता है। आदमी को भगवान शिव की तरह ताकतवर होना चाहिए। ताकत क्यों था भगवान शिव के पास? ज्ञानी थे ना, आदि पुरुष, दिन रात ध्यान में रहते थे, शक्ति इकट्ठी की, एकदम एक से एक शक्ति। एक बार एक कहानी सुनाता हूं आपको, सुनाऊं? उनकी जो वाइफ थी मां सती, हमारी पहली पत्नी, दुनिया का पहला लव मैरिज भगवान शिव का हुआ था, मालूम है कि नहीं? दुनिया का पहला लव मैरिज सती से। तो एक बार सती के जो पिताजी थे प्रजापति दक्ष, उन्होंने यज्ञ रखा था, और यज्ञ में उन्होंने महादेव को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि महादेव को पसंद नहीं करते थे, और सती ने जो है उनकी मर्जी के अगेंस्ट शादी कर लिया था। तो सती उस यज्ञ में पहुंच गई, महादेव नहीं गए थे, महादेव अपने थे कैलाश में ही। तो सती को जब उन्होंने देखा तो प्रजापति गर्मा गया, सती का जो बाबूजी था। उसने बोला, भाई तुम्हारे को हमको इनवाइट नहीं किया था, तुम्हारे हस्बैंड को भी इनवाइट नहीं किया, तुमको भी इनवाइट नहीं, तुम कहाँ आ गई? और लगे महादेव के बारे में उल्टा सीधा करने के लिए, अरे वो तो अघोरी है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, उसको बात पहनने की तमीज नहीं है, कैसा जटाधारी, नहाता धोता नहीं है, शमशान में बैठा रहता है, जंगलों में घूमता है, पहाड़ों पर रहता है, वो कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं है। वो तो लगे खूब सुनाने। तो सती गर्मा गई। अब सती गर्मा गई तो गुस्से में वो कह दिया, मुझसे ये सब रहा नहीं जाएगा, पिताजी आप ऐसे बोलेंगे, हम जा रहे हैं अपने आप को मारने के लिए। वहां जो यज्ञ चल रहा था, तो अग्नि को बोले, अग्निदेव हमको अंदर ले लो, हमको जला दो। तो अग्निदेव तुरंत प्रकट हो गए। तो अग्निदेव प्रकट होकर के हाथ जोड़ के कहते हैं, माता
मेरी औकात नहीं है कि आपको हम जला दें। आप महादेव की पत्नी हो, हमारी औकात नहीं है कि आपको जला दें। मैं तो कहता हूं, ताकत ऐसा होना चाहिए कि भैया आपकी पत्नी अगर सड़क पर कहीं जा रही हो तो कोई गॉगल पहन करके भी उनको आंख मारने का हिम्मत ना करे। हाँ, और सड़क पे आदमी बीच जाना चाहिए। अरे बाप रे बाप, इनकी पत्नी है तो आप नीचे से चल रहे हैं, आपका चप्पल गंदा हो जाएगा, हमारे शरीर पे चल के चलिए। रुतबा ऐसा होना चाहिए, तब मजा आना, महादेव की तरह। तो आज के टाइम पे पता ही नहीं है, कंपाउंडिंग पता नहीं है, एसआईपी की वैल्यू पता नहीं है आदमी को, वहां चौड़ में घूम रहा है बेवकूफ आदमी। उसको लगता है आईफोन चमका देंगे दुनिया बड़ी वाई वाई हो जाएगी। अरे बैंक तुम्हारा खाली है, बैंक भरने का सोचो, एसआईपी तुमको पता नहीं, कंपाउंडिंग तुमको पता नहीं, और आईफोन चमका के क्या हासिल कर लोगे। समय राजा है सर, इस समय का फायदा जिसने उठा लिया, अपने आप को झोंक दो ज्ञान अर्जित करने में, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है उसी के पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है, शक्ति। और दुनिया शक्तिशाली के लोगों के सामने झुकती है। पावर अगर है तो लोग दुआ सलाम करेंगे, पावर अगर लो है, लोग होली दिवाली दशहरा पे आपको मिलने आएंगे घर, काजू बर्फी देंगे, और नहीं तो कोई विश भी नहीं करेगा आपको। गलती से आपने किसी को विश कर दिया तो वो उधर से स्माइली भेज देगा, ये रिप्लाई भी नहीं करेगा। दुनिया में जीना है, मौज लेना है तो ताकतवर बनो, और ताकतवर बनने का एक ही तरीका है, ज्ञानी। ज्ञान जिसके पास है वो ताकतवर है। पैसे से खेलने का ज्ञान, जिंदगी जीने का ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान, लेकिन माहिर बनो। जिस भी चीज का ज्ञान अर्जित करने में लगे उसमें माहिर बनो, टॉप पे जाओ। एवरेज नहीं रहना का, एवरेज वालों को कुत्ता नहीं पूछता आज के टाइम पे। ठीक है, चलो बैक टू द कंपाउंडिंग नाउ। अब तो मैं कहता हूं 1000 रुपये तो समझाने के लिए था। देखो, अगर एसआईपी कर रहे हो ना, कम से कम 5000 रुपये के लो, 5000 रुपये के लिए करो। और अगर आप कहते हो कि 5000 रुपये सर महीने देने के लिए नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में रुको, समझा देता हूं कि 5000 रुपये महीना कमाना कैसे है। पहले 5000 के हिसाब से कैलकुलेशन बता दूं, लो देख लो देख लो देख लो। 5000 रुपये महीना आप इन्वेस्ट अगर करते हो, देखो 5 साल के लिए, तो आपको ढेला नहीं मिलेगा। में घूम रहा है बेवकूफ आदमी, उसको लगता है आईफोन चमका देंगे दुनिया बड़ी वाई वाई हो जाएगी। अरे बैंक तुम्हारा खाली है, बैंक